तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने गॉस थ्योरम प्रूव किया था, है ना। गॉस थ्योरम क्या था? किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है वो हमेशा कितना होता है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब बच्चों इसके बाद अपन को देखना है इसकी एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो फर्स्ट, व्हेन many charges placed inside the closed surface, when many charges placed inside the closed surface, placed inside the closed surface। अब यदि ये क्लोज सरफेस है और उसके अंदर ये बहुत सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब तो समझ ही रहे ना आप, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच इज नॉर्मल टू द क्लोज सरफेस। तो बच्चों यहाँ पर जो अपन ने बात की है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोला था? स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से निकलेगा? फर्स्ट चार्ज की वजह से, सेकंड चार्ज की वजह से, थर्ड चार्ज की वजह से, फोर्थ चार्ज की। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना होगा? तो स्केलर क्वांटिटीज में तो अपन क्या करते हैं? अलजेब्रिक सम करते हैं। तो क्या बोलेंगे? φ1 + φ2 + φ3 एंड सो ऑन। अब इसमें से यदि मैं बोलूंगा व्हाट इज φ1, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। और वो भी यदि मैं पूछूंगा कितना होगा, तो आप बोल दोगे बाय गॉस थ्योरम 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q1। व्हाट इज φ2? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब मैं पूछूंगा ये कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q2। फिर मैं पूछूंगा φ3 कितना है, तो आप क्या बोलोगे 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q3। तो इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ इज इक्वल टू होगा 1/ε0 कॉमन निकल जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो जाएगा समीशन ऑफ Q। अब बच्चों यदि Q पॉजिटिव होगा तो आपको प्लस रखना पड़ेगा, Q नेगेटिव होगा तो आपको माइनस रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, राइट। कॉपी कर लीजिए। सेकेंड केस बच्चों, व्हेन चार्ज प्लेस आउटसाइड द क्लोज सरफेस। सेकेंड केस, व्हेन चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। यदि चार्ज बाहर है, ये क्लोज सरफेस के बाहर है। अब इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकलेगा? तो बच्चों यदि ये क्लोज सरफेस है और इसके बाहर अपन ने चार्ज रखा है Q, तो इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से निकलेगा? तो डेफिनेटली ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, यहाँ पर इंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। जो इंटर करता है, मैंने पहले ही बताया आपको, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव। और जो बाहर निकल रहा है उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। चलिए स्मॉल सरफेस से इसलिए अपन d5 ले लेते हैं। तो d1 एंड d2, माइनस ऑफ d1 और प्लस ऑफ d2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? देयरफॉर d5 इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे माइनस ऑफ d1 प्लस d2।
अब यदि मैं पूछूंगा डी फाई इज इक्वल टू माइनस डी फाई कितना होगा, ये डी फाई वन कितना होगा, तो आपको पता है ये होगा E1 डॉट S1 या E1 डॉट DS1, क्योंकि ये जो सरफेस है स्मॉल एलिमेंट है, तो चलिए इसको मैं DS1 बोल देता हूँ, DS1, और ये भी स्मॉल एलिमेंट है सरफेस एरिया इसका DS2, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस E2 डॉट DS2, फिर ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों हो जाएगा माइनस E1 डॉट DS1 क्या होगा, E1 DS1 cos थीटा 1, और E2 डॉट DS2 क्या होगा, E2 DS2 cos थीटा 2। हो सकता है इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, यहाँ पर एंगल थीटा 1 बन रहा हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो E2 हो, और ये एंगल थीटा 2 बन रहा हो, तो फिर ये कंडीशन बनेगी। अब मान लीजिए इस चार्ज से इस सरफेस का जो डिस्टेंस है वो R1 है, और यहां से डिस्टेंस कितना है R2, तो फिर इस कंडीशन में आपको E1 और E2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो माइनस, बच्चों व्हाट इज E1, इंटेंसिटी एट दिस सरफेस, सपोज इसको P नेम दे दिया और इसको मैंने Q दे दिया, व्हाट इज E1 इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, जबकि इसका डिस्टेंस मैं बता रहा हूं यहां पर R1 है, तो आप क्या बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। भाई पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर, तो वो रहेगी इंटू DS1 cos थीटा 1। फिर नेक्स्ट यदि बात करते हैं अपन प्लस E2, तो क्या बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R2 स्क्वायर इंटू DS2 cos थीटा 2। ये आ जाएगी कंडीशन बच्चों, जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो डिस्टेंस R2 है, तो आप ये रखोगे। अब आप देखो डी फाई इज इक्वल टू, यहां पर आपको देखने मिल रहा है कि ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन निकल जाएगा, माइनस क्या बचेगा DS1 cos थीटा 1 अपॉन R1 स्क्वायर, प्लस यहां कितना बचेगा DS2 cos थीटा 2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं डी फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये बच्चों क्या है, ये क्या है DS cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, बोलो सॉलिड एंगल। मैंने आपको थ्योरी में बताया है, जब सॉलिड एंगल की थ्योरी बताई थी तब आपको बताया था ये DS cos थीटा अपॉन R स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा, जो सरफेस यहां पर सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है वो। तो यदि ऐसी बात आ रही है तो आप देखें ये सरफेस और ये सरफेस दोनों ही यहां पर जो सॉलिड एंगल बना रहे हैं डी ओमेगा वो सेम है। इस सरफेस से भी सॉलिड एंगल कितना बन रहा है डी ओमेगा, और इससे भी कितना बन रहा है डी ओमेगा, भले ही वो क्या है DS1 cos थीटा 1 अपॉन R1 स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में है तो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल फॉर्म बाय दिस स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट चार्ज Q, एट पॉइंट चार्ज Q। क्यों भाई, ऐसे ही यहां पर ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा किससे फॉर्म, इससे भी यही फॉर्म हो रहा है, देखो ये सरफेस भी यही बना रहा है, इसका मतलब आप ऐसा लिख देंगे माइनस डी ओमेगा, माइनस तो है ही, और प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल 0, और इसलिए सॉलिड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा 0। कायदे के अनुसार तो बच्चों मुझे, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आप लोग को आ जाता है, इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है। अदरवाइज यदि आप कॉमन सेंस अपने यूज करो तो प्रूफ करवाने की भी जरूरत नहीं थी।
यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आप सोचोगे तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है भाई। पॉइंट चार्ज क्यू के कारण जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ इंटर कर रहा है वही तो बाहर निकल रहा है। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर इंटर कर रहा है उतना ही तो बाहर निकल रहा है। तो इंटर करने वाले को यदि आप नेगेटिव बोलोगे, बाहर निकलने वाले को आप पॉजिटिव बोल रहे हो, दोनों इक्वल हैं, तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। पर चूंकि एग्जाम में आप लोग को प्रूफ करने के लिए आ जाता है, इसलिए मुझे ये सब करवाना पड़ा, राइट। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट जो टर्म्स होती है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, अब ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो जैसे वायर है ना, और उसकी पूरी लेंथ है L, और इस पूरी लेंथ को आपने कितना चार्ज दिया है? Q। L लेंथ को, L लेंथ को Q, तो यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा? Q/L। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। ये चार्ज किस पर है? फुल लेंथ पर, और ये चार्ज किस पर है? यूनिट लेंथ पर। तो यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको अपन बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। इसलिए यहां पर चार्ज डेंसिटी को जैसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा Q/L, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेकिन यदि मान लीजिए शीट है, मेटल शीट है, और उसका पूरा एरिया जो है वो A, और उस पूरे पर चार्ज कितना है? Q, एरिया A। तो यदि मैं आपको बोलूंगा पूरे टोटल एरिया पर चार्ज है Q, तो यूनिट एरिया पर कितना होगा? Q/A। आप समझे, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। ये चार्ज है कंप्लीट एरिया पर, और ये चार्ज है पर यूनिट एरिया पर। तो जो पर यूनिट एरिया पर चार्ज होता है उसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ के केस के लिए अपन मान लीजिए इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, है ना। फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन एरिया, पर डेफिनेशन क्या बोल दोगे आप? चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां पर फॉर्मूला जरूर होगा चार्ज अपॉन लेंथ, पर डेफिनेशन क्या बनेगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसे कोई सॉलिड है नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर का मतलब यदि मेटल स्फीयर होगा, बच्चों यदि मेटल स्फीयर है, फुल आयरन है, और उसको चार्ज दोगे तो कभी भी चार्ज अंदर नहीं रहेगा। चार्ज कहां जाता है? उसके सरफेस पर। इनसाइड में चार्ज कितना होता है? 0। कंडक्टर में, कंडक्टर में मेटल स्फीयर है, सॉलिड मेटल स्फीयर है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना बेयरिंग्स वगैरह होते हैं, छर्रे, सॉलिड, तो उसमें कभी भी चार्ज इनसाइड में नहीं रहेगा। कहां जाएगा? सरफेस पर। तो वहां पर आप बोलोगे चार्ज डेंसिटी, तो वहां क्या बनेगा? चार्ज अपॉन एरिया बनेगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है? सरफेस पर है। लेकिन नॉन कंडक्टर, कोई कॉर्क बॉल है या प्लास्टिक सॉलिड बॉल है, उसको आपने चार्ज दिया है, पूरे वॉल्यूम पर दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम जो है उस पर चार्ज आपने दिया है Q, और वॉल्यूम है V। तो V वॉल्यूम पर चार्ज Q, तो यूनिट वॉल्यूम पर क्या होगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इस केस में, ऐसे केस में जो चार्ज डेंसिटी होता है उसको जैसे मान लीजिए रो से डिनोट करते हैं, तो अब हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी जो होता है, चार्ज अपॉन लेंथ भी होता है, चार्ज अपॉन एरिया भी होता है, और चार्ज अपॉन वॉल्यूम भी होता है। ये किस पर डिपेंड करता है? ऑन द शेप ऑफ ए कंडक्टर, राइट। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप मेरी बात समझ गए हो। तो बच्चों चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड आपको समझ में आया। एक्चुअली में इसका अब यूज है, इसलिए मैंने ये बताया। पर एक छोटी सी बात, मैंने इसके पहले आप लोग को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। ये पॉइंट चार्ज था Q, इससे R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P था, यहाँ आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी। फिर ये डायपोल था, और डायपोल की वजह से आपने इसकी एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर यहाँ कोई पॉइंट था, उस पर इंटेंसिटी आपने बताई थी। फिर यही डायपोल था, इसकी वजह से आपने इंटेंसिटी यहाँ निकाली थी लेटरल पोजीशन में। फिर आप लोग याद करो, मैंने एक अभी न्यूमेरिकल करवाया था, तो उसमें रिंग लिया था, और रिंग की वजह से सेंटर पर यहाँ पर एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करवाया था,
ये सब आपके आए थे। तो आपको याद होगा पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर इंटेंसिटी कितनी थी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। याद करना पड़ेगा ये। फिर डायपोल की वजह से एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर तो फॉर्मूला क्या था, Ex इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू होल स्क्वायर, ये डिराइव करवाया था। फिर लेटरल पोजीशन पर यहां पर इंटेंसिटी आई थी Ey, इसका फॉर्मूला Ey इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ये भी डिराइव करवाया था। फिर रिंग की वजह से इस रिंग पर चार्ज Q था और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटेंसिटी E, तो उसका फॉर्मूला आया था 1/4πε0 इंटू QX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ये किया था। बिल्कुल जैसे आपने ये इंटेंसिटीज फाइंड की थी, अब एग्जैक्टली ऐसे ही इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस वायर की वजह से। इस पॉइंट पर यदि कोई वायर है, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज, इसके कारण किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वो आप कर सकते हो। इसी तरीके से यदि ये चार्ज शीट है, इसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट P पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, आप कर सकते हो। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कोई नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटेंसिटी वो आप निकाल सकते हो, पर ये सब निकाली जाएगी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब आपको गॉस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए आपने गॉस थ्योरम पढ़ा है। जो गॉस थ्योरम आपको बताया गया है वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, जो आपने गॉस थ्योरम डिराइव की है, प्रूफ की है, वो इसको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। तो चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, और वो हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। किसी वायर की वजह से अपन को क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जनरली आप लोग को फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो कृपया करके आप लोग पढ़ते हो तो घर जाकर अपने मन से एक बार डिराइव करके देखा करो, कितना भी अच्छा समझ में आ जाए एक बार खुद प्रैक्टिस किया करो, नहीं तो आप भूल जाओगे। जो वीडियो से पढ़ रहे हैं उनको भी करना चाहिए, कितना भी अच्छा आपको समझ में आ जाए, लेकिन एक बार खुद डिराइव करके देखो। तो देखो बच्चों ये वायर है, अब ये वायर है, चलिए ये वायर है और इस वायर से सेंटर से यहां पर r डिस्टेंस पर ये r डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट P है, इस पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। और इस वायर की चार्ज डेंसिटी ये लैम्डा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ। लेंथ मतलब पूरी लेंथ, जिस पर पूरे पर चार्ज कितना है, Q। तो आपको यहां पर आपको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बच्चों ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन चार्ज को एक्सिस लेना पड़ेगा और r रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन करना पड़ेगा।
आपको एक सिलेंडर जो है वो इमेजिन करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए सपोज सिलेंडर ही सिलेंडर बन गया भाई, कहां पर सिलेंडर बना दिया, यहां पर। अरे छोड़ो यार इसको, यहां पर बना देते, ये है ना। और इस सिलेंडर को अपन ऐसे लेते हैं, इसको यहाँ पर कट कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ पर फिट कर देते हैं, ये। अब इसका रेडियस नहीं बढ़ा सकते क्या? चलो ठीक है बच्चों, हाँ ये जो था मैंने आपको बोला, ये था आपका लाइन चार्ज, और इसके यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट था जिस पर आपको क्या कैलकुलेट करना था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस, r डिस्टेंस, यहाँ पर ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्वाभाविक ये वायर की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी होगी E बार, और इस स्मॉल एलिमेंट का यदि सरफेस एरिया आप ds बोलते हैं तो वो भी ऐसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। मैंने आपको समझाया हमेशा एरिया कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा इस स्मॉल एलिमेंट से, तो आप बता सकते हो, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू P इस स्मॉल एलिमेंट P से, तो आप बोलोगे d फाई, क्योंकि थोड़ी सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा यहां से, तो आप बोलोगे E डॉट ds। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि बताओ ये d फाई एक्चुअल में कितना होगा, तो आप बोलोगे E ds cos 0। 0 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में। cos 0 कितना होता है बच्चों, 1। तो d फाई की वैल्यू हो जाएगी E इंटू ds। अब मैं बोलूंगा नहीं, इतने स्मॉल एलिमेंट से नहीं, पूरे सिलेंडर से, ये पूरे से बाहर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो डेफिनेटली पूरा आप बोलोगे फाई इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे एक तो ये स्मॉल एलिमेंट से निकलना है पूरे सरफेस से, तो आप बोलोगे समीशन ऑफ डी फाई। अच्छा बच्चों, ये इसी का बोल रहा हूं, इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और सरफेस एरिया ऐसा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस एरिया, तो ये थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। तो यहाँ से इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, यदि मान लीजिए मैं उसको बोलता हूँ सपोज फॉर एग्जांपल फाई 2, तो फाई 2 इज इक्वल टू जाएगा E इंटू एस इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा यहाँ से, 0। ये परपेंडिकुलर वाला, केवल जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो इस सिलेंडर के सरफेस से ऐसा निकलेगा, यहाँ से ऐसा, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नहीं निकलेगा 0, ना ही यहाँ से निकलेगा, केवल इसके कर्व्ड सरफेस से निकलेगा। तो यदि आप मैं बोलूँगा फाई, तो आप बोलोगे समीशन ऑफ डी फाई, और समीशन ऑफ डी फाई का मतलब तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन, क्योंकि समीशन मतलब इंटीग्रेशन, और डी फाई कितना हो जाएगा E इंटू डी एस। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पर जो भी इंटेंसिटी होगी लाइन चार्ज की वजह से तो फिक्स होगी, तो सपोज कितनी होगी E, और इंटीग्रेशन यहां पर क्या हो जाएगा ds। तो फाई इज इक्वल टू, तो बच्चों ये कंफ्यूजन तो होता ही है बच्चों को। यहां पर ये सिलेंडर है, अब यहां पर आपको समझना चाहिए ये लाइन चार्ज है, वायर,
और इस वायर की वजह से यहाँ इंटेंसिटी में बोल रहा हूँ, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस के डायरेक्शन में ऐसी है, ये ई, और इस ये जो सिलेंडर है उसका कर्ड सरफेस ये है, तो इसका सरफेस एरिया हमेशा, एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा होता है। तो इस वाले केस में ई और डी एस दोनों कैसे, सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल यदि मैं बोलूँगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा डी फाई, वो कितना हो जाएगा, ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है बच्चों, 1, तो हो जाएगा ई इंटू डी एस। लेकिन ये वाला जो सरफेस है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा जरा सोचो। तो आपको मालूम है ये जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया, एरिया का डायरेक्शन ये होगा डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा डिस्टेंस के डायरेक्शन में होती है, तो ये ऐसी होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90। तो अब यहां से फ्लक्स कितना होगा, ये वाला फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू, तो आप क्या बोलोगे, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस 90, ऐसा बोलोगे। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरा 0 जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसा यहां पर होगा वैसे इसके कारण भी होगा, यहां भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सरफेस के परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा इस सिलेंडर में वो डेफिनेटली इसके सरफेस से कैसा निकलेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा, इस तरीके से बाहर निकलेगा, राइट। तो अब यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैं आपको कैलकुलेट करवा रहा था वो कितना होगा। तो अब आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको समझ में आ गया है। ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ फिक्स होगी, इंटीग्रेशन डीएस, इंटीग्रेशन डीएस का मतलब ये सिलेंडर का पूरा कर्व्ड सरफेस। अब इसका रेडियस मैं बता रहा हूँ आर, तो डेफिनेटली ई इंटू इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो अपन को मालूम है सरकमफ्रेंस लेंगे 2 पाई आर इंटू हाइट, और हाइट कितनी है इसकी, एल, तो सरफेस एरिया जाएगा, तो ये जाएगा 2 पाई आर इंटू ऑफ एल, ये हो गया 1। लेकिन यही चीज मैं बोलूं आपसे बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, तो आप लोग बोलोगे फाई इज इक्वल टू होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। यदि मैं पूछूं इसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है वो कितना होगा, तो आप गॉस थ्योरम के हेल्प से बोलोगे फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। मैं पूछूंगा व्हाट इज क्यू, तो आप बोलोगे चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, मतलब यहां से लेके यहां तक जो चार्ज अवेलेबल है वो वाला चार्ज इस सिलेंडर के अंदर क्लोज्ड। तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 कितना आएगा, E इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। भाई ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 पाई ε0 इंटू क्यू बाय आर इंटू एल, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब आप समझे, ये Q बाय एल को आप क्या लिख सकते हो, चार्ज डेंसिटी। इस L लेंथ पर कितना चार्ज है, Q, और Q बाय एल क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, सिंस चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो क्या लिखोगे यहां पर, E इज इक्वल टू 1/2 पाई ε0 इंटू लैम्डा बाय आर, ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। मतलब आपको समझना होगा अब आपसे, क्योंकि इस वायर की चार्ज डेंसिटी तो फिक्स है, मतलब आर चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज होगी।
इसका मतलब है यदि ये लाइन चार्ज से आप जैसे जैसे डिस्टेंस में जाते जाएंगे ग्रेजुअली इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँ, यहाँ आर ले लूँ, तो शॉर्ट डिस्टेंस पर इंटेंसिटी की वैल्यू हाई रहेगी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये है बच्चों, अपन ने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी अभी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज। कॉपी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बच्चों अपन देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज शीट। कोई शीट है, चार्ज शीट है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं नेक्स्ट जो आपको हेडिंग बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज शीट। तो बच्चों यहां पर मान लीजिए ये शीट है और इसकी चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा है, और इससे आर डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट है जिस पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। तो बच्चों ये जो आपको दिख रही है लाइन, इसी लाइन को मैं यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन कर सकता हूँ जिसकी ये एक्सिस हो। मतलब ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से, राइट, ये ऐसा। अब यदि मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो आप समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो यहां से ऐसा निकलेगा। सपोज कितना निकल रहा है, डी फाई, तो इतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस साइड भी निकलेगा। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो इस ऐसे दोनों तरफ निकलेगी। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से दोनों तरफ निकलेगी। ये भी डी फाई होगा और ये भी डी फाई होगा। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी जा रही हैं राइट साइड, तो लेफ्ट साइड से भी आएंगी। मतलब ये डी फाई है तो ये भी डी फाई होगा। तो यदि हम इस डी फाई की बात करें या इस स्मॉल एलिमेंट से बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, डी फाई इज इक्वल टू डी फाई 1 डी फाई 2। तो आप क्या बोलोगे, डी फाई 1 प्लस डी फाई 2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू डी फाई 1 कितना होगा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और यही डायरेक्शन किसका होगा, सरफेस एरिया का। इस स्मॉल एलिमेंट का सरफेस एरिया सपोज डी एस। तो डी फाई 1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, E1 सॉरी E डॉट डी एस प्लस यहाँ भी बाहर निकल रही है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलती है उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ भी क्या होगी, E डॉट डी एस। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि अपन बात करेंगे इस स्मॉल एलिमेंट से, तो वो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E डॉट डी एस। मतलब डी फाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E डॉट डी एस। क्या बोलोगे बच्चों, E डी एस कॉस 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। कॉस 0 कितना होगा, 1, तो डी फाई इज इक्वल टू ट्वाइस E इंटू डी एस। लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलूं पूरे सरफेस से, पूरी प्लेट से, तो आप डी फाई इज इक्वल टू टोटल
टोटल इलेक्ट्रिक